हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि मेवाड़ किसे बोलते हैं। मेवाड़ का अर्थ है कि मेव जनजाति के कारण नाम पड़ा इसका। मेव जाति के लोग यहाँ पर थे, जिसके कारण ऐसा क्षेत्र जिसे मेवों से रक्षित रखा गया, जिसके कारण मेवाड़ नाम पड़ा। और प्राचीन काल की हम बात करें इसे, प्राचीन काल में मेवाड़ को मेदपाट, प्रागवाट और महाभारत कालीन हम बात करें, महाभारत कालीन या जनपद के समय इसे शिवी जनपद क्षेत्र बताया गया है। शिवी जनपद का मतलब इसका राजधानी जो थी, शिवी जनपद की राजधानी ये मध्यमिका या नगरी थी। वर्तमान में नगरी चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं। वर्तमान में नगरी किसे बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ में। वर्तमान में हम देखें कि मेवाड़ जो है, मेवाड़ है ये कहाँ पर है, तो मेवाड़ के जिले जो आते हैं, एक तो उदयपुर जिला, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा राजसमंद और प्रतापगढ़। 4 जिलों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। इसमें कई लोग क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा को भी शामिल कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आप समझ गए होंगे कि मेवाड़ का नाम मेव जनजाति से रक्षित। ये मेव क्या थे? मेव एक चरवाह जाति थी, चरवाह बोल सकते हो, या लड़ाकू जाति थी। और लड़ाकू जाति से लोगों ने मतलब जो शासन किया उन्होंने रक्षित रखा, इसलिए इस क्षेत्र को मेवाड़ नाम से जाना गया। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का शब्द है मेदपाट। संस्कृत भाषा का शब्द क्या है? मेदपाट है। और हिंदी भाषा का जो शब्द है वो है प्रागवाट। ये ध्यान रहे, संस्कृत में मेदपाट, हिंदी में प्रागवाट, और महाभारत कालीन शिवी जनपद या मध्यमिका या नगरी के नाम से इसे जाना गया। ठीक है, इसमें जो जिले आते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। मेवाड़ में किन राजाओं ने शासन किया या मेवाड़ में किन राजाओं का अधिकार रहा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेवाड़ में हम सर्वप्रथम बात करते हैं। मेवाड़ में सर्वप्रथम जो राज किया वह है गुइल वंश। और गुइल वंश ही आगे चलकर सिसोदिया वंश के नाम से जाना गया। गुइल वंश को ही सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं गुइलों की ही शाखाएं सिसोदिया थी। गुइलों की कर्नल टोड के अनुसार 24 शाखाएं बताई जाती है। गुइलों की कितनी शाखाएं बताई जाती है? टोड के अनुसार 24 शाखाएं बताई जाती है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं गुइल वंश की स्थापना के बारे में। गुइल वंश की स्थापना जो है सर्वप्रथम गुहिलादित्य के द्वारा की गई। गुहिलादित्य कौन था? गुहिल वंश का संस्थापक। सर्वप्रथम गुहिल वंश की स्थापना करने वाला गुहिलादित्य था। यह गुहिलादित्य कौन था?
गुजरात में एक जगह पड़ती है, गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है वल्लभी। वल्लभी में एक राजा हुआ जिसका नाम है शिलादित्य। शिलादित्य, और शिलादित्य का एक पुत्र था गुहिलादित्य। शिलादित्य के पुत्र का नाम ही गुहिलादित्य था। शिलादित्य और इस गुहिलादित्य की माता का नाम पूछे तो ध्यान रहे पुष्पावती। पुष्पावती। बताया जाता है कि शिलादित्य की कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं होने के कारण ये जगह जगह प्रार्थना करते भगवान से। तो एक बार की बात है कि इसकी माता मतलब पुष्पावती अंबा माता के दर्शन के लिए आई थी। अंबा माता, सर ये अंबा माता कहाँ है? तो ये अंबा माता पड़ती है सिरोही में। अंबा माता के दर्शन के लिए आई थी, और अंबा माता कहाँ है? सिरोही में है। यहां पर माउंट आबू सिरोही में है, ध्यान रहे। अब पीछे से उस समय उसके गर्भ में बच्चा था, और जो बच्चा था वही गुहिल था, अर्थात गुहिलादित्य था। बच्चा का नाम ऐसे पड़ा कि माता दर्शन के लिए आई थी, और पीछे से ये सूचना मिली कि वल्लभी में आक्रमण हो गया है अरबों का, और शिलादित्य की हो गई है मृत्यु, अर्थात शिलादित्य की मृत्यु हो गई है, वीरगति को प्राप्त हो गई। तो पीछे यह खबर सुनते ही माता ने यह फैसला लिया और उदयपुर में एक गुफा में रहने लगी। गुफा में रहने लग गई। जब शिलादित्य का जन्म हुआ, जब गुहिलादित्य का जन्म हुआ, तो पड़ोस में ही बताया जाता है, गुफा के पास में ही ब्राह्मणों का निवास था। उन ब्राह्मणों में से एक का नाम बताया जाता है विजयादित्य। विजयादित्य को बुलाया और एक पोटली सौंपी। पोटली में क्या था? पोटली में था गुहिलादित्य, लेकिन विजयादित्य ने वो बच्चा लेने से इनकार किया। तो पुष्पावती ने उसे समझाया और ये बताया कि रखो, आप इसके पास रखो, ये आगे जाके वंशज बढ़ेगा और ये कोई पाप नहीं है, इसे रखो आप, ये आपका नाम रोशन करेगा, ऐसे करके। तो विजयादित्य और विजयादित्य की पत्नी कमलावती ने इस बच्चे का पालन पोषण किया। ठीक है, ये बच्चा बड़ा हुआ और इसके बाद इसने बिलों को हराया, और बिलों को हराने के बाद सर्वप्रथम गुहिल वंश की मेवाड़ में स्थापना करता है, जिसका नाम पड़ा गुहिलादित्य नाम था, और इसी के आगे ये वंश चला जिसका नाम है गुहिल वंश। ध्यान रहे, अब होती है गुहिल वंश की स्थापना। कब होती है सर? 565 ईस्वी। गुहिल वंश की स्थापना कब होती है? 565 ईस्वी। ध्यान रहे, छोटी सी बात है, गुहिल वंश की स्थापना कब होती है? गुहिलादित्य के द्वारा की जाती है। गुहिलादित्य कौन था? तो ये वल्लभी के राजा, जो वल्लभी गुजरात में पड़ती है, शिलादित्य और पुष्पावती का पुत्र था, जिसका नाम रखा गुहिलादित्य। और इसका पालन पोषण किसने किया? विजयादित्य और कमलावती ने किया। और ये किस गोत्र से संबंधित थे? ब्राह्मण से थे। गुहिल वंश की स्थापना कब होती है? 565 ईस्वी में। ठीक है, सर्वप्रथम गुहिल वंश की स्थापना की। और एक बात ध्यान रख लेना, राजधानी किसको बनाया? गुहिल वंश की स्थापना की, और राजधानी किसे बनाया? नागदा को बनाया। ओके, समझ में आ गया? आवाज चल रहे हैं गुहिल वंश की। गुहिल वंश की दो शाखाएं बढ़ेगी। एक शाखा जिसको हम बोलते हैं रावल शाखा, और दूसरी शाखा सिसोदिया। गुहिल शाखा में जो है, ये जो शाखा रहेगी रावल शाखा,
ये 565 ईस्वी से लेकर 1303 तक रहेगी। यानी कि हम कह सकते हैं गुहिलादित्य से लेकर ये रहेगी रतन सिंह तक। आगे की जो शाखा है हम बात करते हैं 1326 से लेकर 1948 तक। 1326 में जो शासक आता है वो हमीर, और हमीर से आगे 1948 में अंत होता है गोपाल सिंह तक ये शाखा रहेगी। और ये जो सिसोदिया जो थे ये राणा की उपाधि लगाते थे। कौन सी? राणा या महाराणा की उपाधि लगाया करते थे। और ये जो है गुइल जो थे, यहां तक जो उपाधि थी वो रावल की उपाधि लगाते थे। जैसे बप्पा रावल है, ये हमीर तक। राणा कब से स्टार्ट हो गया? हमीर के बाद राणा लगाना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं अपना एक शासक रहेगा, इंपोर्टेंट है, बप्पा रावल। ये 734 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठता है। और इसके गुरु का नाम ध्यान रखना है, तो गुरु बप्पा रावल ने कई काम करवाए। साम्राज्य विस्तार बहुत साम्राज्य विस्तार किया, चारों दिशाओं को जीत लिया। चकवे भी इसे उपाधि थी इसकी। बप्पा रावल सर्वप्रथम बप्पा रावल ने क्या किया? हाँ, बप्पा रावल के गुरु का नाम है हारित ऋषि। क्या नाम है? हारित ऋषि। गुरुजी की अच्छी सेवा की 12 वर्षों तक, और हारित ऋषि की ये सेवा की, और ये गायें चराया करता था। हारित ऋषि की गायें चराया करता था बप्पा रावल। अब बप्पा रावल के बारे में इसका मूल नाम बताया जाता है कि मूल नाम कालभोज था। मूल नाम क्या था? कालभोज। रावल की उपाधि, बप्पा इनकी उपाधि थी, बप्पा उपाधि। ठीक है, मूल नाम क्या था बप्पा रावल का? कालभोज। बप्पा इनकी उपाधि थी। 12 वर्षों तक सेवा की। गुरुजी राठणसा, कौन सी माता? एक माता का नाम बताया जाता है, राठणसा माता की सेवा किया करते थे। और गुरु ने अपने शिष्य के लिए अर्थात बप्पा रावल के लिए वरदान मांगा था कि आने वाली पीढ़ी में ये राज करे, बप्पा रावल को मेवाड़ की राजगद्दी मिले, ऐसा वरदान मांगा था। तो बप्पा रावल, ये माता ने वरदान मांगा, और माता से वरदान मांगा, तो माता ने बताया कि भगवान शंकर को प्रसन्न करो ताकि ये वरदान आपको मिल सके। तो बप्पा रावल ने क्या किया कि बप्पा रावल गायें चराने के लिए जाता था। बहुत भीड़ में डाके टाइप आदमी था, गायें चराने जाता। तो एक दिन क्या हुआ कि वापस से गुरु हारित ऋषि दूध निकाल रहे थे, तो एक गाय है वो दूध नहीं दे रही थी। 3-4 दिन ट्राई किया तो पता चला कि गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। फिर एक दिन गुरुजी ने बोल दिया कि क्या भाई, दूध की कमी है क्या? खा लिया कर, गेले में रास्ते में क्यों पी कर आता है? तो ये सोचा मन में, हम दूध पीते ही नहीं है, गुरुजी कैसे नाम लगा सकते हैं इसे? डील में डाके टाइम आदमी था, तो कौन भरोसा करे इसका? तो कोई बात नहीं। फिर गुरुजी ने, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, गुरुजी ने सोचा, एक दिन पीछे गई, एक जगह जाकर देखा कि वह गाय जो रोज दूध नहीं देती थी, वो एक जगह जाकर खड़ी थी, पे पत्ते थे, पत्तों पे उसके ठंड से अपने आप ही दूध निकल रहा था। तो गुरु ने सोचा कि ये क्या है, और पत्ते हटाए
और पत्ते हटाए तो देखा कि वहां पर शिवलिंग है। ठीक है, उस शिवलिंग को ले पूजा की और कैलाशपुरी में एकलिंग का मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, कैलाशपुरी में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया बाबा रावल के द्वारा। कैलाशपुरी में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। हाँ, कैलाशपुरी में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया और नागदा को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी किसको बनाता है? नागदा को अपनी राजधानी बनाया। आगे 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ में अधिकार हुआ करता था उस समय। चित्तौड़ के मानमोरी का मतलब है मौर्य संप्रदाय से मानमोरी एक और आया। और चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, मेवाड़ में सर्वप्रथम 115 ग्रेड सोने के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए? मेवाड़ में प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए बप्पा रावल ने। सबसे पहले मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला राजा कौन है? बप्पा रावल है। और मानमौर्य को किसने हराया? 734 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक बात इसकी ध्यान रखना, सिक्के जो है इसके सिक्कों की मैं बात करता हूं। सिक्कों में एक और तो सूर्य का चित्र और एक बेल बना हुआ, बेल का चित्र। सिक्के में दूसरी ओर क्या था? दूसरी ओर गाय का चित्र, लेटे हुए इंसान का चित्र, और गाय का चित्र, लेटे हुए इंसान का चित्र, भाला, और भाला के साथ में गाय का चित्र है, लेटे हुए इंसान का चित्र है और भाला खड़ा किया हुआ भाला है, ध्यान रखिए, खड़ा किया हुआ भाला है। और इसके साथ सूर्य का चित्र भी है, दोनों ओर सूर्य का चित्र है। एक मेवाड़ का ध्वज की बात कर लेता हूं, मैं इधर लिख देता हूं। मेवाड़ का ध्वज जो था, मेवाड़ का ध्वज में ध्वज के मध्य में लिखा हुआ है मेवाड़, सब बड़े अक्षरों में मेवाड़ लिखा हुआ है। ध्येय वाक्य पूछा जा सकता है, जो दृढ़ रखे धर्म को ताहे रखे करता है, ऐसा लिखा हुआ है। ध्वज को हाथ में लिए हुए दो व्यक्ति खड़े हैं, जिसमें एक और भील सरदार है, एक और मेवाड़ी राजा है। भील सरदार के हाथ में एक हाथ में ध्वज है और यहां पर मेवाड़ लिखा हुआ है, ठीक है, एक और ध्वज है। इनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है। कौन सा सूरज? हिंदुआ सूरज। मेवाड़ महाराणाओं को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। भील सरदार है, एक हाथ में तीर कमान ले रखी है, दूसरी ओर
मेवाड़ का जो राजा है उसने अपने एक हाथ में ध्वज को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में तलवार को पकड़ रखा है। ठीक है, कहीं कहीं पर वीर सरदार को भाला लिए हुए दर्शाया गया है। ठीक, और हम बात करते हैं आगे, इसको मैं एक बार के लिए मिटाता हूं, आगे हम बात करते हैं फिर।